मन्नत, धोखे, साजिश और चौंकाने वाले राज। ऐश्वर्या दबे पांव हवेली में दाखिल हुई। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था, लेकिन घर के आंगन में रोशनी और मंत्रोच्चारण की गूंज हो रही थी। मन्नत के घर में पूजा चल रही थी। घरवाले अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी मौजूद है जो अपनों का रूप धरकर उनके खिलाफ एक भयानक साजिश रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह वही ऐश्वर्या है जो मन्नत की दोस्त बनकर उसके करीब रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी है नफरत और चालबाजी का जहर। सामने से वह मिठास से बातें करती है, मन्नत की चिंता करती है, उसका हाथ थामती है, लेकिन पीठ पीछे वही हाथ खंजर बनकर मन्नत की जिंदगी तबाह करने की तैयारी कर रहा है। ऐश्वर्या की चाल। ऐश्वर्या धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके पैरों की आहट इतनी धीमी थी कि किसी को भनक तक न लगे। उसकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो एक शिकारी की आंखों में होती है जब वह शिकार पर झपटने ही वाला हो। आज मन्नत की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी, ऐश्वर्या ने खुद से बुदबुदाया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूजा हॉल में सभी लोग मंत्र सुनने में मग्न थे। तभी ऐश्वर्या ने थाली उठाई और उसमें रखा तेल चुपके से जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। उसकी चालाकी ऐसी थी कि किसी को संदेह भी न हुआ। अब जब भी कोई यहाँ से गुजरेगा, सीधा गिरेगा। और दोष किस पर आएगा? मन्नत पर। पहला हादसा। जैसा कि ऐश्वर्या चाहती थी, वैसा ही हुआ। घर की बुजुर्ग दादी जी, जो पूजा के बाद प्रसाद रखने के लिए जा रही थी, उसी तेल पर फिसल गई। पूरा घर दहशत में भर गया। अरे दादी जी, आप ठीक तो हैं? सब लोग भागे भागे पहुंचे। लेकिन दादी जी जमीन पर गिरी हुई कराह रही थी। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। और तभी किसी ने कहा, यह तेल यहाँ कैसे गिरा? पूजा की थाली तो मन्नत संभाल रही थी, है ना? बस फिर क्या था? शक की सुई सीधे मन्नत पर टिक गई। मन्नत हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन ऐश्वर्या वही खड़ी होकर मासूम चेहरे से नाटक कर रही थी। मन्नत, अगर तुमसे गलती हुई भी है तो मान लो। दादी जी को कितना चोट लगी है। पूरे घर में बखेड़ा मच गया। हर कोई मन्नत पर उंगलियां उठाने लगा। ऐश्वर्या की असली वजह। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल यह है कि ऐश्वर्या ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल, ऐश्वर्या का मकसद सिर्फ मन्नत की इज्जत खराब करना नहीं है। उसके पीछे छिपा है एक बड़ा सच। मन्नत के पति, अनिरुद्ध, वही अनिरुद्ध जिससे ऐश्वर्या कभी पागलों की तरह प्यार करती थी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अनिरुद्ध ने शादी मन्नत से कर ली। यह बात ऐश्वर्या के दिल में तीर बनकर चुभी। बाहर से वह शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, मन्नत की खुशियों को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा होना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर मन्नत को चुना। अब मैं दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरा वार। तेल गिराकर इल्जाम मन्नत पर लगाने के बाद ऐश्वर्या ने एक और चाल चली। उसने घर की बिजली अचानक गुल कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने मन्नत के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से गहने और नकदी निकाल ली। फिर धीरे से उन्हीं चीजों को मन्नत के बैग में रख दिया। कुछ देर बाद जब घरवाले गहनों के गायब होने की बात जानेंगे, तो कौन फंसेगा? सीधा मन्नत। और ऐसा ही हुआ। पूजा खत्म होने के बाद जब